जब आप कश्मीर से विस्थापित होने वाले कश्मीरी पंडितों की कहानी सुनेंगे तो आपको जुल्म और अत्याचार जैसे शब्द भी छोटे लगने लगेंगे और आपको इस बात का भी अफसोस होगा कि इन लोगों की कहानी पर वर्षों तक इस देश के लिबरल्स और विपक्ष के नेताओं ने एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश में ये धारणा बनाई गई कि जो बहुसंख्यक हैं वो पीड़ित नहीं हो सकते और जो अल्पसंख्यक हैं वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडित कश्मीर के इलाके के एकमात्र मूल हिंदू निवासी हैं। वर्ष 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी, उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कुल आबादी लगभग 15% थी, लेकिन दंगों और अत्याचार की वजह से वर्ष 1981 तक ये आबादी घटकर 5% रह गई और 2015 में सरकार ने बताया था कि कश्मीर में अब 808 परिवारों के 3445 कश्मीरी पंडित ही बचे हैं। दुनिया ये जानती है कि कश्मीर पंडितों पर अत्याचार की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी, लेकिन सच ये है कि अत्याचार का ये दौर वर्ष 1985 के बाद ही शुरू हुआ था। 1990 में कश्मीरी पंडितों को कट्टरपंथी संगठनों ने काफिर घोषित कर दिया था। ये वही दौर था जब कश्मीरी पंडितों के घर की पहचान की जा रही थी ताकि दंगों के समय उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। उस समय पुलिस प्रशासन, जज, डॉक्टर, प्रोफेसर और सिविल सर्वेंट की नौकरियों में कश्मीर पंडितों की संख्या ज़्यादा होती थी, इसलिए सबसे पहले उन्हें निशाना बनाया गया। 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपनी जीजा फ़ारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली थी और वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय उन्होंने खुद को सही ठहराने के लिए एक खतरनाक निर्णय लिया और ऐलान किया कि जम्मू के न्यू सिविल सर्वेंटियन एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर भव्य मस्जिद बनाई जाएगी। उस समय कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया तो दक्षिण और कश्मीर को शोपोर में दंगे भड़क गए। इस दौरान कश्मीर पंडितों की हत्या की गई। इन दंगों के बाद ही 12 मार्च 1986 को तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार नहीं थमे। 14 दिसंबर 1989 को कट्टरपंथी जिहादियों ने पंडित टीकालाल टिक्कू को खुलेआम हत्या कर दी। ये कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की गई पहली हत्या थी। उस समय कश्मीर में अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते थे, जैसे जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। तब सोवियत रूस की सेना अफ़गानिस्तान से वापस जा रही थी, इसलिए मुजाहिदीन कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान के बाद अब कश्मीर की बारी है। एक और नारा लगाया जाता था, हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर, पर उनकी घर की महिलाओं के साथ। इसके अलावा मस्जिदों से भी एक नारा लगाया जाता था, कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। टीकालाल टिक्कू की हत्या और इन नारों का कश्मीरी पंडितों में कितना खौफ था, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तब टीकालाल टिक्कू के पुत्र मोहनलाल टिक्कू ने एक स्थानीय अखबार में आतंकवादियों से उन्हें हरिद्वार जाकर अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने देने की अपील की थी। उस समय के अखबार में मोहनलाल की अपील प्रकाशित हुई थी। टीकालाल टिक्कू की हत्या के 1.5 महीने बाद रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की भी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने आतंकवादी मकबूल भट्ट को मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें मार दिया गया और उनकी पत्नी को भी अगवा कर लिया गया। उनकी पत्नी के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। वर्ष 1990 के फरवरी और मार्च महीने में 1,60,000 कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए थे। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये कहती है कि कुल 4 लाख कश्मीरी पंडित ने उस समय कश्मीर से पलायन किया। ये 1947 के बाद देश में हुआ दूसरा सबसे बड़ा पलायन था, लेकिन उस समय के नेताओं ने इस पर कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। उस समय आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को नोट के जरिए धमकी देते थे। तब इस तरह से कागज़ पर जान मारने की धमकियां लिखी जाती थी और कश्मीरी पंडितों को कहा जाता था कि वे और उनका परिवार नहीं बचेगा। इस विस्थापन के कुछ महीने बाद कांग्रेस और दूसरी पार्टी ने ये माहौल बनाया कि कश्मीर में अब सब सही हो चुका है, जबकि ये सच नहीं था।